बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कॉमन मैन टीवी, मेरे चैनल का नाम है यूट्यूब पे, तो मैं आपको एक कॉमन तरीके से ये वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये मेरा घर है जो आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, और यहीं पे मैं आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ। आज ये कोई ख़ास मौजू नहीं है। आज सिर्फ हम अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब को सेलिब्रेट करेंगे। आज हम पाकिस्तानी अवाम का दुख और दर्द बांटेंगे। आज हम एक आम आदमी की वो बात करेंगे जो वो किसी से शेयर नहीं कर सकता, बस अपने अंदर ही अंदर घुलता रहता है, अंदर ही अंदर मरता रहता है। शायद रोज़ मरता है, रोज़ जीता है। दोस्तों, पाकिस्तान के जो अवाम है ये बड़ी ही बदनसीब अवाम है। इसको 72-74 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए, लेकिन आज तक इस आवाम का दर्द महसूस करने वालों ने नहीं किया। और जो हमारे हुक्मरान हमारे ऊपर आए, हमारे ऊपर मुसल्लत हुए, बाज़ दफ़ा किए गए, तो ऐसे ही पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगी गुजर गई। एक नस्ल गुजर गई, दूसरी नस्ल आ गई, और वो भी इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। दोस्तों, नए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से पाकिस्तानी अवाम को बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी, बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, बहुत ज़्यादा उनको वो उम्मीदें थी। लेकिन क्या हुआ? तमाम उम्मीदें एक तरफ, यकीन के बुत पाश हुए, और हाथ कुछ नहीं आया, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। मैं इमरान खान साहब को ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जितने सुहाने ख्वाब, जितनी रंगीन दुनिया, और जितनी पाकिस्तानी आवाम को सब्ज़ बाग दिखाए थे, उसमें से किसी एक बाग की तो सैर करा देते, किसी एक ख्वाब को तो शर्मिंदा ताबीर करते, किसी एक उम्मीद को तो यकीन में बदलते, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। दोस्तों, वो ऐसा क्यों नहीं कर सके? इसकी कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आती है। इस पे बहुत सारी बातें की है लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। कुछ बात मैं भी करूँगा, और उनमें से मैं एक बात ये करूँगा कि पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं इस वक्त, उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को आम ज़बान में लारा लप्पा बहुत दिया। जैसे कि हम कहते हैं बोल बच्चन। एक इंडियन फिल्म भी मैंने देखी थी, बोल बच्चन, तो आज मैंने सोचा क्यों ना अपना वीलॉग मैं इस बोल बच्चन पर ही बनाऊं। तो इमरान खान ने जिस तरह के लारे लप्पे हमें दिए हैं, उसमें से कुछ मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि 1 करोड़ नौकरियों की बात, 50 लाख घरों की बात, 10 अरब दरख्त की बात। सुप्रीम कोर्ट ने जिसका नोटिस ले लिया है और कहा है कि भाई ये 10 अरब दरख्त कहाँ लगेंगे, पाकिस्तान में कैसे लगेंगे, और अगर लग भी गए तो पाकिस्तान में इसके लिए लैंड इतनी है नहीं, आप कैसे लगाएंगे, सारी तफसीलात उन्होंने मंगा ली है। अब ये देते हैं कि नहीं देते। इसी तरह से बहुत सारे जो इनकी बातें हैं, जो आज सच नहीं हो रही हैं, बल्कि 2.5 साल में जिनके ऊपर 1 टके का काम भी नहीं हुआ, उनके मुतालिक हम आज बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे हमेशा आम बात करता हूँ, बिल्कुल आम, जो आम लोग समझते हैं। दोस्तों, इतनी सारी बातों में मैं एक बात ये भी करूँगा कि जो 90 दिन में करप्शन को ख़त्म करने की बात की गई थी, तहरीक इंसाफ हुकूमत के आने के 90 दिन के अंदर अंदर करप्शन के ख़ात्मे का ऐलान किया गया था, उसका क्या हुआ? वो तो और बढ़ गई। करोड़ नौकरियों की बात की गई थी, उसका क्या हुआ? कई लाख लोग बेरोज़गार हो गए। 50 लाख घरों की बात की गई थी, कुछ भी नहीं हुआ, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए। और FBR के ज़रिए कहा था खान साहब ने कि मैं इसी कौम से, इसी FBR से मैं 8000 अरब रुपए इकट्ठा करके दिखाऊंगा, जबकि 3900 अरब का भी हदफ पूरा नहीं हो सका, जिसमें 300 अरब रुपए की कटौती करनी पड़ेगी। ये फैक्ट हैं जो कि
टीवी पर आ रहे हैं आजकल। इसी तरह से बात आदमी वो करे जो कम से कम आधी तो कर सके। खान साहब ने बहुत सारी बातें की, उसमें ये बात भी की कि मैं 300 डैम बनाऊंगा। अगर खान साहब कहते हैं मैं 5 डैम बनाऊंगा, मैं 10 डैम बनाऊंगा, तो ये अकल तस्लीम कर लेती कि हो सकता है 5 डैम या 10 डैम की इस्तात हो खान साहब की। लेकिन कहा गया कि मैं 300 डैम बनाऊंगा, ये ना समझ में आने वाली बात है और ये ऊपर से गुजर गई। इसी तरह से बिजली महंगी होने और बिल जलाने की तरकीब दी गई, तो इसके नतीजे में हुआ ये कि बिजली को इस कदर महंगा कर दिया गया कि आवाम बिल देने से ही माजूर हो गई, मजबूर हो गई, वो बिल नहीं दे पा रही। इसी तरह से बहुत सारी और भी बातें हैं, जैसे कि कहा गया कि अपोजिशन जलसे करेगी तो हम कंटेनर और खाना फराम करेंगे। कंटेनर और खाना तो क्या फराम करते, उल्टा गिरफ्तारियाँ हुई जलसे के लिए, बहुत ज़्यादा मामला ख़राब किए गए। और इसी तरह से कहा गया कि मैं राइट मैन फॉर द राइट जॉब करूँगा, दूंगा, लगाऊंगा, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन आपने नईम बुखारी को पीटीवी का चेयरमैन लगा दिया, जिन्होंने अपनी पहली ही बातचीत में ये कहा कि मैं पीटीवी को सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ अदा करने का कहूँगा और सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ ही आएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान का नेशनल टीवी है। इसी तरह से कहा गया है कि पाकिस्तान में बाहर से लोग नौकरी करने के लिए आएंगे। पाकिस्तान के अपने लोगों को रोज़गार नहीं मैसर इस हुकूमत में, तो बाहर से किस तरह से लोग रोज़गार के लिए पाकिस्तान का रुख करेंगे, ये बात समझ में नहीं आ रही है। इसी तरह से आपका कहा कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू चौधरी परवेज़ इलाही है। ये आप ही के अल्फाज हैं, ये आप ही के मुंह से अदा हुए हैं और ये हमने सुने हुए हैं और आज भी रिकॉर्ड पर हैं। आपने कहा पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज़ इलाही है, और आज वही डाकू जो सबसे बड़ा, उसको आपने पंजाब असम्बली का स्पीकर मुंतखब कर दिया है, और वो शख्स रेलवे का वज़ीर बना हुआ है, जो चपरासी बनने के लायक नहीं था। इतनी बड़ी तब्दीली तो पाकिस्तान की आवाम को हज़म भी नहीं हो सकेगी। आइंदा आने वाले दिनों में इन सब का जवाब मांगेगी पाकिस्तान की आवाम आपसे। आपका कहना था IMF नहीं जाऊंगा, ख़ुदकुशी को तरजीह दूंगा, IMF नहीं जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ फिर? इंतहाई महंगी शराइत पर आपको IMF जाना पड़ा, महंगे तरीन कर्ज़े लेने पड़े और पाकिस्तान की इकॉनमी पर असर पड़ा और पाकिस्तान के कर्ज़ में बेइंतहा इजाफ़ा हुआ। और भी बहुत सारी टर्म ने, लेकिन आपका कहना था कि MQM कातिल जमात है, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। आज आपको MQM के लोग इंतहाई नफीस तरीन मालूम होते हैं। आपका कहना है कि MQM के लोगों से ज़्यादा नफीस कोई लोग ही नहीं है। पूरी काबीना में आपने उनको सबसे ज़्यादा अच्छे लोगों का खिताब दे दिया है। इसी तरह से आज आपका कहना था कि मैं बहुत ही मुख्तसर सी काबीना रखूँगा जिसमें 15 से 20 अफराद होंगे। ठीक है, 15 से 20 अफराद होंगे, ये तो बहुत अच्छी बात थी, हम खुश थे, हमें बहुत अच्छा लगा कि वाकई 15 से 20 अफराद की काबीना होनी चाहिए। इतनी बड़ी काबीना का पाकिस्तानी अवाम बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। लेकिन फिर क्या हुआ? आज 50 वज़रा हैं आपकी काबीना में। मुशीरों और तर्जुमानों की तादाद वो अलग, वो किसी को नहीं मालूम कि कितने मुशीर हैं, कितने वज़ीर हैं। आपके बेतहाशा यू टर्न के बाद एक और बात जो पाकिस्तानी अवाम सोचती है वो ये कि आपका कहना ये था कि वज़ीर साहब, आपका कहना ये था कि मैं कभी प्राइवेट जहाज़ में सफ़र नहीं करूँगा, उसे इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि आम कमर्शियल फ़्लाइट यूज़ करूँगा। लेकिन आज क्या है? आज आप प्राइवेट जहाज़ ही इस्तेमाल करते हैं, एयरफोर्स का VIP जहाज़ इस्तेमाल करते हैं, और कमर्शियल फ़्लाइट की आपने अभी तक परवाज़ करने की कोई वादा पूरा नहीं किया। इसी तरह से एक और बात है, दोहरी शहरियत के आप ख़िलाफ़ थे, जबकि आपके कई वज़रा जुल्फ़ी बुखारी, फैसल वाडा समेत कई वज़रा दोहरी शहरियत रखते हैं।
मुल्क में आपने कहा कि मेरी 22 साल की जद्दोजहद है। 22 साल तक आपने किस बात के लिए जद्दोजहद की, ये पाकिस्तानी अवाम समझने से कासिर है। 22 साल तक आपने 200 लोगों की जो टीम बनाई थी उसको अभी तक आप सामने नहीं लाए, ये भी पाकिस्तानी अवाम समझने से कासिर है। इसी तरह से आपके बेशुमार बातें जो आप पूरी नहीं कर सके, उसको भी पाकिस्तानी अवाम को समझाना बहुत ज़रूरी होगा। मैं बात करूंगा वज़ीर आज़म साहब की, और मैं बात करूंगा आपके उन वादों की जिसका इंतज़ार पाकिस्तानी कौम कर रही है। हर पाकिस्तानी को सेहत कार्ड दूंगा। 2.5 साल हो गए, सिर्फ 1/4 लोगों को भी सेहत कार्ड अभी तक नहीं मिला। आपका कहना था कि हर रोज़ 2 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। आपके 810 दिन 27 महीने हो गए, अगर 200 अरब रुपए को लगाया जाए तो कई खरब रुपए हमारे पास आने चाहिए थे जो अभी तक नहीं आए। इसी तरह से आपने कहा कि आप फ़िक्रमंद थे कि पाकिस्तानी बच्चों को ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होती हैं, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होती हैं, और आप काफ़ी इस बारे में बात करते थे। लेकिन क्या हुआ कि आज जो ग़िज़ा मिल रही थी उससे भी वो दूर हो गए। तो वज़ीर आज़म साहब, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि आप कुछ सोचें, कुछ ऐसा करें कि पाकिस्तानी अवाम आपसे मुतमईन नज़र आए और आइंदा 2.5 साल उसके अच्छे गुजरें। पेट्रोल, गंदम, चीनी, इनकी कीमतें, दवाओं की कीमतें जो एक गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गई है, इन सब का भी नोटिस लीजिए। और जो पाकिस्तान में तरक्याती काम है उनका भी नोटिस लीजिए कि किस रफ्तार से चल रहे हैं, पहले किस रफ्तार से चल रहे थे। और कराची के लिए ख़ास और ख़ुसूसी तवज्जो दरकार है, क्योंकि पहले आपने 261 अरब रुपये का वादा किया, पैकेज दिया, और उसके बाद 1100 अरब रुपये का पैकेज दिया, जिसमें से 1 रुपया भी कराची की फलाह और बहबूद के लिए ख़र्च नहीं हो सका। वज़ीर आज़म साहब, मैं अदना सा एक इंसान हूँ, लेकिन मैं बात वही कर रहा हूँ जो एक आम आदमी की सोच है। आप इस पर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।